Hello everyone, this is Rhythm Shrosta, BBS third professional from GSVM Medical College कानपुर. Guys, अगर आप नीट की तैयारी 1-2 साल से कर रहे हो या इस बार पहली बार देने जा रहे हो तो आपने अगर कोर्ट का नाम नहीं सुना तो आपकी नीट की जर्नी शायद इनकम्प्लीट रह जाएगी. क्योंकि भाई अपना नीट का हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई कुछ भी हो, नीट की काउंसलिंग शुरू होना हो, चाहे रिजल्ट आना हो, चाहे नीट होना हो, हर चीज के लिए यहाँ पे कोर्ट ही जाया जाता है. और एक नया रूल आएगा तो उसको कोई ना कोई चैलेंज करेगा और इसके चक्कर में पिसेगा कौन? आप. ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेल्योर है जो आज से नहीं हो रहा, पिछले 7-8 साल से होता आ रहा है कि हर बार जब भी नीट आता है, नीट के एग्जाम की डेट के लिए कोर्ट, नीट के एग्जाम की काउंसलिंग के लिए कोर्ट, नीट के रिजल्ट के लिए कोर्ट, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कोर्ट, नीट की डिसक्रिपेंसी के लिए कोर्ट. मतलब आप लोग नीट 2020 देने के पहले से लेकर अभी तक कितनी बार आप सुन चुके हो कि भाई कोर्ट का ये आ रहा है, कोर्ट का वो आ रहा है, कोर्ट का डिसीजन ही चल रहा है चारों तरफ. तो भाई अल्टीमेटली एक और केस चल रहा है. आपको पता ही है कि आपकी काउंसलिंग क्यों डिले हो रही है. काउंसलिंग आपकी डिले हो रही है अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि एनएमसी का जो 50% फी वाला बिल था, सिंपल सी बात है, अगर वो आएगा तो प्राइवेट कॉलेज चैलेंज करेंगे. और यहाँ पे अपने इंडिया का सिस्टम ये है कि इंडिया में भाई बाकी सारी चीजें बड़ी जल्दी हो जाती है. अगर कोई ऐसा कोई भाई वीआईपी होगा, गेस्ट होगा, तो उसके केस अर्जेंट हियरिंग पे हो जाता है, रात को कोर्ट खुल के केस ले लिया जाता है. तो इधर भी जब इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं तो उधर बीच में आपके लिए बढ़िया सा केस प्रेजेंट कर देता हूं. वो केस क्या है? अनअकैडमी आपके लिए आया है अनसेट. अनसेट बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने की, अनअकैडमी प्लस की स्कॉलरशिप लेने की. भाई वो भी सिर्फ 89 रुपीज में. आप लोग कहोगे 89 रुपीज में कैसे पॉसिबल है? भाई वो हजारों रुपए की जो चीज है वो 89 रुपीज में कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. भाई अनअकैडमी अनसेट लेके आया भाई. इसमें आप 9 से 12th में हो, ठीक है, या आप नीट यूजी के ड्रॉपर हो, आईटी जेई के ड्रॉपर, या आईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो. बेसिकली आप 9 से 12 तक या ड्रॉपर हो, ठीक है, आप सब लोग एलिजिबल हो इस टेस्ट के लिए. देखो भाई इसके रिवॉर्ड्स बहुत अमेजिंग है. 100% स्कॉलरशिप है, यूरोस्पेस सेंटर जाने तक की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक्सक्लूसिव सुपर रैंकर ग्रुप बनाया जाएगा. तो भाई इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए करना क्या है? तो भाई देखो लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ, क्लिक करो. ठीक है, क्लिक करोगे भाई वहां पे अपनी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर. वो आप डालोगे तो आपसे पूछेगा आप ऑफलाइन मोड में देना चाहते हो, ऑनलाइन मोड में. अगर आपकी सिटी में सेंटर अवेलेबल है तो आई यू नो से कि आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग ऑफलाइन में ही दो. मगर अगर आपके सिटी में सेंटर अवेलेबल नहीं तो आप ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो. फिर आप नीचे आओगे, अपनी बेसिक डिटेल्स फिर करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट में आ जाओगे. प्रोसीड टू पेमेंट गए तो अगले पेज पे आप आओगे तो वहां पे आप देखोगे भाई कि डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स है. उसके नीचे लिखा होगा रेफरल कोड का. रेफरल कोड में आपको डालना है रिदम एसवीटी, RHYTHMSVT, रिदम एसवीटी. अगर आप ये डाल दोगे तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा. तो आपको इफेक्टिव प्राइस 89 रुपीज का दिखेगा. और 89 रुपीज में आपको फिर फर्दर जो भी जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपको पेमेंट करना है आप कर दो. और भाई आपका 89 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा अनसैट का सब्सक्रिप्शन, जिसका टेस्ट हो रहा है 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को. आप कोई भी दिन दे सकते हो, 2 स्लॉट्स है, कोई भी दिन आप दे सकते हो. अपना स्लॉट सेलेक्ट करो और सब लोग देने जाओ अनसैट. तो चलिए अब आते हैं आपके अपने मुद्दे पे कि भाई क्या होगा एनएमसी 50% बिल का, क्या होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट का अपडेट क्या है, अभी तक क्या स्टेटस चल रहा है. तो देखो मैं आपको बता देता हूँ काउंसलिंग कब होने की चांसेस है. जैसे मैं अंधी चुक्का मानूं कि भाई ऐसे डेट में हो जाएगी, बेवकूफी होगी. मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूँ. देखो क्या है यार, पहले देखो केस आपका लिस्टेड था 11 नवंबर को. तो बहुत लोग आप लोगों से पैनिक करते हैं, यार 11 नवंबर को है, अब क्या काउंसलिंग इतना लेट हो जाएगी, इस साल एप्लीकेबल ही नहीं होगा. तो भाई उन्होंने उसको रीशेड्यूल किया, 23 सितंबर को किया. फिर अगली हियरिंग जो है वो 30 सितंबर को है. अब देखो 30 सितंबर को क्या हो सकता है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता दे रहा हूँ. एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर दे. देखो यार हाई कोर्ट, आपने एमपी के हाई कोर्ट के डिसीजन सुनी होगी. गवर्नमेंट ने इवन सीट मैट्रिक्स निकाल दिया था पीजी के लिए, ठीक है, नीट पीजी में जो एमपी का स्टेट कोटा उसके लिए निकाल दिया था कि ये प्राइवेट कॉलेजेस में 50% फी पे एडमिशन होगा. मतलब गवर्नमेंट 50% सीट्स पे गवर्नमेंट प्राइस पे एडमिशन होगा. मगर अल्टीमेटली उन्होंने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी उस चीज को अप्रूव कर दिया, उनके चैलेंज को. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई देखो हाई कोर्ट का तो डिसीजन देखो अगेंस्ट जा रहा था एनएमसीबी के. और बात ये भी थी कि यार देखो आप करोगे कोई भी चीज, आपने इम्प्रोवाइज करना चाहोगे अपने स्टेट पे, तो वहां के प्राइवेट कॉलेज जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट में डिसीजन उनके फेवर में आ जाएगा. मगर सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट. अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो भाई फिर वही वो फाइनल डिसीजन रहेगा. तो फिलहाल देखो 30 सितंबर को क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से तुरंत डिसीजन आना तो बहुत मुश्किल रहेगा. मगर आई पर्सनली थिंक लाइक कि अगर उनको कंसर्न है स्टूडेंट्स का तो एटलीस्ट वो ये बोल सकते हैं कि या तो आप काउंसलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, या तो एक ऐसा डिसीजन आ जाए, या तो ये डिसीजन आ सकता है कि जब तक इस केस का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आपको काउंसलिंग पे स्टे लगानी पड़ेगी. तो देखो यार 30 सितंबर को लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या आगे होने वाला है. मगर अभी की अपडेट आपको ये है कि आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है. काउंसलिंग मेरा जो मन कह रहा है कि अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी. ये जो केस है आपका 30 सितंबर को जब लिस्ट होगा तो एटलीस्ट जजेस ये डिसीजन तो दे देंगे कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो या ना हो. और स्टार्ट हो जाती है
तो बढ़िया है। और 50% फी बिल की बात रही, अप्रूव होगी कि नहीं होगी, तो यार मेरे हिसाब से इस साल मेरे को लग रहा है, देखो यार बहुत लोग के अपने आपके अपने अलग ओपिनियन हो सकते हैं, ये मत कहना कि यार ठीक है यार, मेरे को बोलने लगे आप अगेंस्ट हो, इसके अगेंस्ट नहीं हो भाई, मैं भी चाहता हूँ आप सब लोग गवर्नमेंट फीस पे पढ़ो, ठीक है। आप में से बहुत लोगों को 590 585 पे जो डिजर्विंग बच्चे हो मगर कॉलेज नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं, तो मैं भी चाहता हूँ ये रूल एप्लीकेबल हो। मगर मेरे हिसाब से अगर बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस में अगर ऐसा कुछ होता है तो आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा इस साल, ठीक है ना। बाकी देखो कई बार ऐसा होता है कि सेकंड राउंड से एप्लीकेबल हो जाता है, तो बहुत कुछ होता रहता है भाई, ये आदत हो गई है। मैं पिछले जब से मैं 10th में था तब से मैं देख रहा हूँ ये केस वाला खेला, ठीक है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, होप मत हारना। मगर हाँ, काउंसलिंग का ये है कि मान के चलो अगले महीने तक स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 30 सितंबर को आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा, ऐसी मेरे को भी उम्मीद है और आपको भी उम्मीद करनी चाहिए। तब तक चिल रहो, रिलैक्स रहो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो देख लो, मैंने डाल दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। बाकी जो चॉइस फिलिंग प्रियोरिटी कैसे क्या बनानी है उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, वो भी आप देख लो। देखो भाई चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं आपको सारे फ्रूटफुल वीडियोस मिलेंगे, कोई भी फालतू वीडियोस नहीं मिलेंगे। तो आप देख लो रिसेंट 7 to 10 डेज में आप जो भी वीडियोस आप देख डालो, अपने बिंज वॉचिंग कर लो उसको, ठीक है। तो भाई देख डालो और आपको आइडिया लग जाएगा कैसे काउंसलिंग की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, और साथ ही साथ आपको आइडिया लग जाएगा काउंसलिंग होती कैसे। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आगे भी आपको सारी अपडेट्स देता रहूंगा। कोई भी मिसलेड न्यूज नहीं रहेगी, कोई भी मिसगाइडेड न्यूज नहीं रहेगी, कोई भी क्लिकबेट थंबनेल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो चलो फिर गाइस चलता हूं, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, बिंदास रहो, चलो बाय।